नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज जानते हैं हम लोग दो बैलों की कथा, जो कि स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। आइए चलते हैं कहानी की ओर। जूरी के पास दो बैल थे। जूरी नाम का एक किसान था जिसके पास दो बैल थे और दोनों बैलों का नाम, एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती था। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते थे। जूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ख्याल रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी जूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार जूरी की पत्नी का भाई, जिसका नाम गया था, वह दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया, बहुत। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं भागता। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंच गया। गया ने उसके सामने सूखा रूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। खाने की बात तो बहुत दूर है। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उठकर जब जूरी ने उन्हें अपने स्थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन जूरी की पत्नी जल भून गई। उसने उनके सामने सूखा रूखा भूसा डाल दिया। फिर भी हीरा और मोती बड़ी चाव से वो रूखी सूखी घास खा लिए। अगले दिन गया फिर आ गया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और वे जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और उन्हें मारता पीटता था। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते थे। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि तभी वह लड़की वहां आ गई और उन्होंने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उसके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से अपने सींगों से चोट की। सांड घबरा गया। वह किसी एक का तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। वह सांड भागने लगा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो बहुत जोर से लग रही थी। हरी हरी मटर देख के उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। तभी अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर बंद थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया। रात हो गई थी। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। 2-4 चोटे में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो चिड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां भाग गई। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा,
पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बैल बहुत कमजोर हो चुके थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहां से उनमें दम आ गई। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़ पाता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर जूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने आओ देखा न ताव देखा, वह व्यापारी पर झपट गया। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। जूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, आप सभी को यह कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जानवर हो या मनुष्य, सभी के अंदर भावनाएं होती हैं। अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने की भावना होती है और सभी में आत्मसम्मान और स्वाभिमान होती है। तो आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।